हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हॉस्पिटल फार्मेसी। ये एक सब्जेक्ट है डी फार्मा में, डी फार्मा सेकेंड ईयर में। उसी को आज हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 है, इसमें डिफरेंट कमिटी इन हॉस्पिटल। तो आज मैं इसको जैसे टॉपिक वाइज 5 वीडियो बनेगी हम लोग के इस चैप्टर से। तो मैं आप लोग को शुरू पूरी वीडियो देख लीजिएगा। मैं इसकी प्लेलिस्ट बना के डाल दूंगा और शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए वीडियो को। कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, ठीक है। और मैं इसका जो लिंक है, इस पीडीएफ का लिंक है नोट्स का, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पर शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे ना तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पढ़ेंगे हम लोग डिफरेंट कमिटी इन हॉस्पिटल। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग। पहले देखो, पहला क्या है, फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमिटी। इसको क्या बोलते हैं, पीटीसी बोलते हैं। फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमिटी, ये देखो शॉर्ट फॉर्म लिखा है, इज एन एडवाइजरी ग्रुप ऑफ फिजिशियन फार्मासिस्ट एंड अदर मेडिकल स्टाफ। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या होता है, एडवाइजरी। एडवाइजरी मतलब क्या होता है, सलाह देना। क्या करना, सलाह देना। जो क्या करते हैं वो हम लोग को सलाह देते हैं, उसको एडवाइजरी ग्रुप है, एक क्या है, समूह है। किसका, फिजिशियन। फिजिशियन मतलब क्या हो गया, डॉक्टर का, ठीक है। और किसका, फार्मासिस्ट का और अदर मेडिकल स्टाफ, जो कि मेडिकल में स्टाफ रहते हैं उनका। सेकेंड पॉइंट में देखो क्या लिखा है, दे दे मेक पॉलिसीज रिगार्डिंग द ड्रग यूज इन हॉस्पिटल। मतलब क्या है, ये लोग नीति बनाते हैं, अलग अलग नीति बनाते हैं। किससे मिलती जुलती नीति जो रहती है वो हम लोग के ड्रग से। ड्रग जो है, ड्रग के यूज इन द हॉस्पिटल, जो हम लोग के ड्रग जो इस्तेमाल होता है, दवा इस्तेमाल होती है हॉस्पिटल में, उससे रिलेटेड क्या बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, ठीक। अब देखो अगला, देखो इसमें क्या है, फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमिटी में कौन कौन रहता है, ठीक है। इसमें देखो पहले कौन है, मेडिकल स्टाफ। जो मेडिकल स्टाफ रहते हैं वो रहेंगे, ठीक है। और चेयरमैन रहेगा। और अगर चेयरमैन नहीं है, बाय द वे, कभी कहीं चला गया तो उसके जगह कौन रहता है, को चेयरमैन पर्सन रहता है, ठीक। और कौन रहता है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि डायरेक्टर। वो कौन, पूरे हॉस्पिटल को क्या करता है, एडमिनिस्टर करता है, मतलब कि चलाता है, ऑर्गेनाइज करता है, ठीक। और कौन रहता है, फार्मासिस्ट, या तो उसको कुछ सेक्रेटरी हो गया। और कौन रहते हैं, सेक्रेटरी मतलब कि जो सब कुछ काम करते हैं, ठीक है। और कौन, नर्सिंग स्टाफ रहते हैं। हाँ, अब देखो क्या है, जो इसका देखो इसमें नोट है, डिफिनेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन को डिफिनेशन क्या हुआ। इसका क्या होता है, अ पर्सन हुज जॉब इज टू ऑर्गेनाइज, मतलब एक ऐसा इंसान जिसका पूरा काम को ऑर्गेनाइज करना, मतलब मैनेज करना है, ठीक। अब इसमें सब कमेटी भी कुछ होती हैं, उसको देखो कौन कौन सी सब कमेटी होती हैं। पहला क्या है, नियोप्लास्टिक। नियोप्लास्टिक मतलब क्या होगा, ये कैंसर वाले। और दूसरा क्या है, एंटी इन्फेक्टिव, ठीक है, वो हो गया। और कौन सा है, जीआईटी ड्रग, मतलब कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ड्रग। इसमें क्या होगा, ऑटोनॉमिक लग्जेटिव, ठीक है। सीवीएस कार्डियोवैस्कुलर ड्रग, इसमें डायूरेटिक, हाइपरटेंशन। सीएनएस मतलब क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एजेंट, एनाल्जेसिक हो गया, लग्जेटिव हो गया, ठीक है। एंडोक्राइनोलॉजी, इसमें क्या होगा, एंटी डायबिटिक्स। ये सब क्या है, सब कमेटी होती है। क्या होती है, सब कमेटी होती है, ठीक है। अब देखते हैं आगे, इसमें देखते हैं क्या है। ये देखो हम लोग का क्या है अगला, इसमें इसी में क्या है, रोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कमिटी। रोल मतलब क्या होगा, इसका काम क्या होता है। काम क्या होता है मतलब कि इसमें, मतलब ये क्या क्या करता है। एंड ऑब्जेक्टिव मतलब क्या हो गया, उद्देश्य। इसका मतलब क्या उद्देश्य होता है, ठीक है। अब देखो ऑब्जेक्टिव ऑफ पीटीसी, मतलब फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमिटी। पहला इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एडवाइजरी ऑब्जेक्टिव, मतलब कि सलाह देने वाला जो ऑब्जेक्टिव होता है उसको क्या बोलते हैं, एडवाइजरी ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, ठीक। तो ए में देखो क्या है, टू मेक पॉलिसीज रिगार्डिंग द ड्रग टू इवेलुएट एंड सेलेक्ट द बेस्ट ड्रग फॉर द थेरापेटिक यूज इन हॉस्पिटल। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या करते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं। किससे मिलती जुलती पॉलिसी रहती है, ड्रग से। क्या, इवेलुएट। इवेलुएट मतलब क्या होता है, जांच करना, मतलब कि कोई जो हम लोग का ड्रग है उसको क्या कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं कि सही है कि नहीं। और क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि क्या चूज कर रहे हैं, मतलब कि कौन सा बेस्ट ड्रग है हम लोग के, किसके लिए, थेरापेटिक यूज, मतलब जिससे हम लोग को फायदा हो जाए, किसमें, यूज इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है। इसमें देखो सेकंड क्या है, टू प्रोवाइड गाइडेंस, मतलब क्या, एक मतलब कि गाइड करते हैं ये, ठीक है, टू फार्मासिस्ट अबाउट द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि ड्रग कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है उसके, उससे रिलेटेड। इन एन इफिशियंट वे, मतलब कि एकदम अच्छे तरीके से, विदाउट एनी मिस्टेक, मतलब कोई मिस्टेक ना हो उसमें, और वेस्टिंग ऑफ टाइम, कोई टाइम भी वेस्ट ना हो, और क्या हो, कोई हम लोग की ऊर्जा वेस्ट ना हो, ठीक। इसका सी पॉइंट देखो क्या है,
टू अवेयर द हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मेडिकल स्टाफ अबाउट द प्रॉब्लम रिलेटेड टू ड्रग यूजेस स्पेशली द एक्सपेरिमेंटल ड्रग। मतलब क्या, ये जागरूक करते हैं किसको, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को, मतलब जो हॉस्पिटल को एडमिनिस्टर कर रहा है उसको, एंड मेडिकल स्टाफ को। किससे रिलेटेड करते हैं, जो प्रॉब्लम रहती है किससे, ड्रग के इस्तेमाल से जो प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। और जो स्पेशली एक्सपेरिमेंटल ड्रग, मतलब कि जो एक्सपेरिमेंट कर रही जा रही है वो वाली ड्रग, जैसे अब कोई ड्रग एक्सपेरिमेंट की जा रही है, नई ड्रग है, ठीक है, उसको एक्सपेरिमेंट है तो उससे क्या होता है, उसको हम लोग को क्या फीडबैक लेना पड़ता है, उससे बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये वाली ड्रग्स का हम लोग को क्या करना पड़ता है, इसकी हम लोग को सब कुछ जानना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसका हम लोग ज़्यादा ख्याल रखते हैं, ठीक है। अब देखो सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या, मतलब दूसरा उद्देश्य क्या है। दूसरा उद्देश्य क्या, एजुकेशनल, मतलब कि शिक्षा देने से रिलेटेड है, ठीक है। तो पहला देखो इसमें ए वाला क्या है, टू एग्जामाइन, मतलब कि हम लोग को क्या करना है, एग्जामाइन मतलब पता करना है, एडवर्स इफेक्ट, मतलब कि जो इफेक्ट होता है, उल्टा कैसे इफेक्ट होता है उसके बारे में, ऑफ द ड्रग एंड ऑफ ए न्यू फॉर्मुलरी सिस्टम। अगर देखो कोई ड्रग है, ठीक है ना, मान लो कि एक ही हम लोग के कोई ये ड्रग है, ठीक है। अब इसको कोई इंसान खाया, कौन खाया, इंसान खाया, ठीक है। इस क्या किया, इस पे क्या हुआ, इसका इस ड्रग का इस पे एडवर्स इफेक्ट आ गया। क्या आ गया, एडवर्स इफेक्ट। मतलब क्या है कि इसको कुछ और असर दिखाना था, क्या करना था, इसको कुछ और असर दिखाना था, पर क्या किया, ये कुछ और असर दिखा दिया। क्या किया, कुछ और असर दिखा दिया। तो इसका जो इफेक्ट आया वो क्या हो गया, एडवर्स इफेक्ट हो गया। क्या हो गया, एडवर्स इफेक्ट हो गया। क्या हुआ, एडवर्स इफेक्ट हुआ। तो इसलिए क्या करेंगे, जब इस वाली दवा का एडवर्स इफेक्ट है तो इसके जगह हम लोग क्या करेंगे, दूसरी क्या दवा हम लोग इस्तेमाल करेंगे। समझ आया ना। तो इसलिए कहते हैं, इसमें लिखा है देखो, ऑफर न्यू फॉर्मुलरी सिस्टम, ठीक है। अब देखो सेकेंड पॉइंट क्या है इसमें, टू प्रोवाइड अप टू डेट इंफॉर्मेशन अबाउट द ड्रग एंड देयर यूजेज। किस लिए हम लोग करते हैं ये दोनों की, अप टू डेट इंफॉर्मेशन रहे, ठीक है, और उसका यूजेस का, टू सेटिस्फाई द डिमांड ऑफ पॉलिसी मेकर। मतलब कि जो पॉलिसीज को बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पॉलिसी मेकर जो है, क्या है, पॉलिसी, मतलब जो पॉलिसी को क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। उनकी डिमांड क्या रहती है कि उनको पूरा इन्फॉर्मेशन अप टू डेट मिलती रहे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ उस पर इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, ठीक है, और उसका कैसा यूज़ है। तो उसी हिसाब से वो क्या कर रहे हैं, अपना अपना एक्शन ले पाएंगे, ठीक। अब देखो सी वाला क्या है, टू प्लान ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द स्टाफ रिगार्डिंग द ड्रग यूजेस। मतलब कि ड्रग को, हम लोग का जो ड्रग है उसको हम लोग को कैसे इस्तेमाल करना, उससे रिलेटेड क्या होगा, हम लोग का ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा। क्या होगा, ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा। इससे क्या होगा, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम रहा तो मतलब किससे रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड है। तो इसीलिए हम लोग का ये जो ऑब्जेक्टिव था किस, क्या था, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव था। क्या था, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। मतलब कि जो बात इसमें होगी कि कैसी होगी, एजुकेशन वाली रिलेटेड होगी। तो इसमें हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं तो क्या है, वो एजुकेशन की बात है ना। इसमें अगला हम लोग देखते हैं क्या है, रोल ऑफ पीटीसी। मतलब कि पीटीसी का क्या रोल होता है। पहला रोल क्या है इसमें, देखो इसमें सिंपल जान दो, ड्रग सेफ्टी इज वन ऑफ द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब कि सबसे मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इसकी, ड्रग की सुरक्षा, ठीक है, ऑफ द हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। मतलब कि जो हॉस्पिटल के फार्मासिस्ट होते हैं उसमें सबसे सबसे बड़ी मतलब मेजर क्या है, हम लोग की ड्रग की सेफ्टी। मतलब कि जो ड्रग हम लोग का है वो सेफली क्या रहा है, सेफ तरीके से उसको लिया जाए। मतलब कि कोई इसमें हम लोग का टॉक्सिक चीज ना आए, ठीक है। अगला देखो इसमें क्या है, द पीटीसी कैन प्ले एन इफेक्टिव रोल इंश्योरिंग ड्रग सेफ्टी ऑन द कॉन्टिन्यूस बेसिस। मतलब कि ये जो लगातार, मतलब कॉन्टिन्यूस बेसिस मतलब क्या होता है, लगातार इसमें क्या हो, ड्रग सेफ्टी को और उसका क्या इफेक्ट आ रहा है, मतलब अच्छे से उसको क्या करना है, इंश्योर करना है, मतलब कि एकदम कंफर्म करना है बाय क्रिएटिंग सेफ्टी अवेयरनेस। मतलब कि सेफ्टी मतलब कि सुरक्षा से के सुरक्षा के प्रति क्या करना, हम लोग को जागरूक करना है इन ऑल डिपार्टमेंट ऑफ द हॉस्पिटल। मतलब कि जितने भी डिपार्टमेंट है हॉस्पिटल के अंदर, कितने, जैसे कि मान लो कि एक डिपार्टमेंट हो गया, मतलब बच्चों का डिपार्टमेंट हो गया, एक हो गया बोन से रिलेटेड। तो जितने भी डिपार्टमेंट है सब में क्या हम लोग को जागरूक करना, किससे, ड्रग की सेफ्टी। मतलब कि जो दवा हम लोग को ली जा रही है वो सेफ तरीके से ली जा रही है कि नहीं, हो सकता है उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये सब चीज़ के लिए हम लोग को क्या करना है, उसका जागरूकता फैलानी होगी, ठीक है। इट हैज़ रोल इन, मतलब कि जो हम लोग का इसका पीटीसी है इसका रोल कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। पहला क्या है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ क्वालिफाइड पर्सन। मतलब क्या है उसका, क्वालिफाइड पर्सन, मतलब कि जो हम लोग का क्वालिफाइड पर्सन रहेगा, मतलब कि उसने सब कुछ एग्जाम दिया है, उसको सब कुछ पता है, ठीक, वो क्या होगा, क्वालिफाइड हो गया।
उस क्वालिफाइड पर्सन को क्या होगा, चीफ फार्मासिस्ट की तरह क्या करेंगे, उसको हम लोग रखेंगे। चीफ फार्मासिस्ट मतलब क्या होगा, मुख्य मुख्य फार्मासिस्ट की तरह रहेगा। वो क्या किया रहेगा, बी फार्मा किया रहेगा। और जितने रहेंगे उसमें क्या रहेंगे, डिप्लोमा होल्डर रहेंगे। मतलब क्या है, मान लो ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का मेडिकल स्टोर है। क्या है, मेडिकल स्टोर। इसमें जो चीफ रहेगा, मतलब चीफ मतलब क्या हो गया, मुख्य रहेगा। जो वो कौन सा रहेगा, बी फार्मा का रहेगा। ठीक है। और जो बाकी रहेंगे इसके साथ वो क्या रहेंगे, डिप्लोमा होल्डर रहेंगे। ठीक है। तो उस हिसाब से जैसे जो हम लोग का बी फार्मा जो किया है उसको क्या है, ज़्यादा नॉलेज है, ज़्यादा उसको पता है, तो इस हिसाब से वो क्या करेगा, वो ज़्यादा सही से हम लोग का चीज़ों को संभालेगा। ठीक है। इसमें देखो सेकेंड पॉइंट क्या है, टेकिंग केयर दैट मेडिसिन आर डिस्पेंस्ड ओनली बाय द फार्मासिस्ट। सबसे पहली बात इसमें डिस्पेंस्ड मतलब क्या होता है, डिस्पेंस्ड मतलब क्या होता है, हम लोग की जो दवा है ना, क्या है, हम लोग की जो दवा है, जो हम लोग की दवा फार्मासिस्ट जो रहता है, ठीक है, वो उसको पूरा जो पहले पर्चा पड़ेगा, उसके पर्चा पढ़ने के बाद क्या करेगा, उसको जो पेशेंट जो हम लोग का डॉक्टर लिखे हैं उस पेशेंट को दवा दे देगा। ठीक है। तो उस पूरे प्रोसेस को मतलब कि उसको दवा को देना पेशेंट तक, ठीक है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग या तो डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन। तो डिस्पेंस मतलब समझ आ गया ना क्या होता है, सिंपल जान जाओ। तो सिर्फ ये जो डिस्पेंस हो रहा है दवा, वो किसके द्वारा होना चाहिए, सिर्फ फार्मासिस्ट के द्वारा होना चाहिए। किसके द्वारा होना चाहिए, फार्मासिस्ट के द्वारा। फार्मासिस्ट के अलावा किसी के द्वारा ये चीज़ अगर होगी तो फार्मासिस्ट रहेगा तो उसको सब कुछ नॉलेज है कि कैसे दवा देना है, कैसे नहीं देना है, क्या क्या करना है, कैसे। जैसे आप पेशेंट को दवा देना है तो उसको बताना पड़ेगा ना कि ये दवा, जैसे आप उसमें पर्चे पे लिख गया ओडी, ओडी मतलब क्या होता है, वन टाइम, बीडी लिखा है तो मतलब 2 टाइम। ये सब चीज़ किसको ही पता रहेगी, सिर्फ फार्मासिस्ट को पता रहेगी, और कोई इंसान रहेगा तो उसको तो पता नहीं रहेगी। इसीलिए जो दवा डिस्पेंस्ड की जाएगी मतलब दी जा रही है वो सिर्फ किसके द्वारा होनी चाहिए, फार्मासिस्ट के द्वारा होनी चाहिए। समझ आया ना। अब इसमें देखो नेक्स्ट वाला देखो पॉइंट क्या है, इंश्योरिंग दैट सफिशिएंट नंबर ऑफ फार्मासिस्ट आर एम्प्लॉयड टू कॉन्वे द फुल शिफ्ट ऑफ 8 आवर। इसका मतलब क्या हुआ है, देखो जैसे क्या है, जैसे हम लोग का पूरा 24 घंटा होता है, कितना घंटा होता है, 24 घंटा। अगर सिर्फ हम लोग के हॉस्पिटल में एक फार्मासिस्ट रहेगा तो वो 24 घंटा तो ड्यूटी दे नहीं पाएगा, या तो 2 रहेंगे तो 12-12 घंटा। हो सकता है थक जाए, उनको नींद आए, हो सकता है उस टाइम में गलती कर सकते हैं। इसीलिए क्या करना, 24 घंटा के लिए मतलब 8 घंटा के लिए एक आदमी रहेगा। कितना रहेगा, 8 घंटा के लिए। फिर दूसरे 8 घंटा के लिए वो दूसरा आदमी आ जाएगा। कौन आ जाएगा, दूसरा आदमी। फिर एक और 8 घंटा होगा तो वो इसके लिए कितना, कौन आएगा, तीसरा आदमी। तो मतलब टोटल कितनी शिफ्ट होगी, 3 शिफ्ट होगी। कितनी शिफ्ट होगी, 3 शिफ्ट होनी चाहिए। ठीक है। कितने घंटे की, 8-8 घंटा की। 8-8 घंटा की मतलब कि 3 फार्मासिस्ट रहेंगे अलग अलग, कितने, 8-8 घंटा की शिफ्ट करेंगे तो उस हिसाब से पूरी फुल शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है। तो ये चीज़ का हम लोग को ध्यान देना। अगर ये नहीं होगा ना तो हो सकता है उसको नींद आ जाए, हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए, बहुत ज़्यादा थक जाए। तो ये सब चीज़ का हम लोग को ख्याल रखना पड़ता है। समझ आया ना। तो अब देखो, अब फोर्थ पॉइंट क्या है इसमें, स्टोरिंग द ड्रग क्लासिफाइड अंडर पॉइजनस एंड आर स्टोर्ड सेपरेटली फ्रॉम द नॉन पॉइजनस। मतलब क्या हुआ इसका, देखो यहाँ पे मान लो ये हम लोग का क्या है, स्टोर रूम है। क्या है, स्टोर रूम है। क्या है, स्टोर रूम। सिंपल जान लो, स्टोर रूम मतलब क्या होगा, जहाँ पे दवा रखी जाती है। या तो इसको ये मान लो हम लोग का मेडिकल स्टोर है। क्या है, मेडिकल स्टोर है। ठीक है। यहाँ पे क्या है, कोई पॉइजनस ड्रग मतलब कि ऐसी दवा जिसको टॉक्सिसिटी मतलब कि जहरीली है। ठीक है। यहाँ पे कोई दवा है जो नॉन पॉइजनस है। क्या मतलब कि जो कोई इसमें नो टॉक्सिक मतलब कोई इसमें जहर वाली चीज़ नहीं है। ठीक है। तो ये क्या होगा, अगर दोनों हम लोग एक साथ रखेंगे, हो सकता है कि जो इसका पॉइजन है, जो टॉक्सिक चीज़ है, वो इसके अंदर आ जाए तो इसमें क्या हो, इसमें भी टॉक्सिसिटी आ जाएगी। अब हम लोग को किसी को नहीं पता होगा कि इसमें टॉक्सिसिटी है, मतलब कि इसमें पॉइजन वाली चीज़ है। ये खाएगा इंसान, पेशेंट खाएगा, इसको तो पता नहीं कि इसमें टॉक्सिक है या तो ये पॉइजन वाली चीज़ है। उसको हो सकता है कि साइड इफेक्ट आया, तो ये जो इंसान इसको खाएगा, हो सकता है इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, या हो सकता है ये मर भी जा सकता है। तो इसीलिए हम जो पॉइजनस ड्रग रहती है, मतलब कि जो जहरीली दवा रहती है और जो नहीं जहरीली दवा, उन दोनों को क्या करना है, हम लोग को अलग अलग रखना है। तो इसका कंक्लूजन यही निकल के आ रहा है कि मतलब कि पॉइजनस ड्रग मतलब कि जो जहरीली दवा है उसको, और जो पॉइजनस ड्रग नहीं है उन दोनों को क्या करना, हम लोग को अलग अलग रखना। समझ आया ना। तो अब देखो हम लोग आगे आगे देखें क्या लिखा है आगे नेक्स्ट पॉइंट में, प्रॉपर एडिक्वेट स्टोरेज फैसिलिटी आर टू बी प्रोवाइडेड इन फार्मेसी। इसका मतलब क्या है, एडिक्वेट स्टोरेज मतलब क्या होता है, जो हम लोग को पर्याप्त स्टोरेज कंडीशन होती है उसको हम लोग को पूरा देना है। मतलब क्या हुआ,
जैसे हम लोग का किया है, ये हम लोग का मेडिकल स्टोर है, ठीक है। अगर पर्याप्त स्टोरेज कंडीशन नहीं रही, हो सकता है इसमें डायरेक्ट बहुत ज़्यादा लाइट आ रही है, तो हो सकता है दवा जो हम लोग की लाइट सेंसिटिव दवा होती है वो क्या हो सकता है ख़राब हो जाए, या हो सकता है इसमें कोई डस्ट आ रहा है, तो हो सकता है डस्ट से भी हो सकता है दवा खराब हो जाए। इसलिए जो हम लोग का स्टोरेज कंडीशन होता है क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रॉपर, मतलब कि एकदम सही तरीके से होना चाहिए, समझ आया ना। Ensuring that external preparation are kept separately and dispensed in special container which are distinctively, मतलब क्या हो गया इसका, देखो अब आगे हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं पहले। डिफरेंट फ्रॉम द लिक्विड एंड ओरल सिरप, मतलब क्या है, ये देखो जो हम लोग का, ये हम लोग का एक्सटर्नल प्रिपरेशन है। क्या है, एक्सटर्नल प्रिपरेशन है। एक्सटर्नल प्रिपरेशन मतलब कि जैसे हम लोग का, ये हम लोग का स्किन पे लगाना हो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल प्रिपरेशन। और क्या है, लिक्विड प्रिपरेशन है, ठीक है। लिक्विड प्रिपरेशन मतलब कि सिरप हो गया, क्या हो गया, सिरप हो गया। तो इन दोनों को क्या करना है, इसको और इसको हम लोग को क्या करना है, सेपरेट रखना है। क्या करना है, सेपरेट, मतलब अलग अलग रखना है, ठीक। बस सिंपल से इतना ही बात है इसमें। जो हम लोग का एक्सटर्नल प्रिपरेशन है और जो सिरप है, ये लिक्विड है, इन दोनों को क्या करना है, हम लोग को सेपरेट मतलब अलग अलग रखना है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है इसमें, कंडक्टिंग लेक्चर सेमिनार ऑन मॉडर्न मेथड ऑफ डिस्पेंसिंग टू स्टाफ एंड स्टाफ ऑफ द हॉस्पिटल, मतलब क्या है, हम लोग को सेमिनार और लेक्चर रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए, सेमिनार रखना चाहिए और लेक्चर, किस लिए, किस चीज़ के लिए, हम लोग को कैसे दवा को डिस्पेंस करना है, मतलब कि दवा को कैसे हम लोग को दूसरे पेशेंट को डिस्पेंस करना देना है। मैं आप लोग को बताया था ना डेफिनेशन क्या होती है डिस्पेंस की, उस हिसाब से, ठीक है। तो उस पर सेमिनार और वो रहेगा ना, तो हो सकता है कि ज़्यादा उस पर क्या होगा, जागरूकता अवेयरनेस होगी बच्चे, मतलब कि जो हम लोग के हम लोग का फार्मासिस्ट है, ठीक। इसमें देखो नार्कोटिक मतलब क्या होता है, रिलीफ पेन, मतलब कि नार्कोटिक जो वर्ड आया था उसका हम लोग का नोट में डाल के लिख लेंगे। तो उसमें क्या होता है, रिलीफ पेन, क्या हम लोग को आराम देता है, ए ड्रग दैट रिलीव एंड इंड्यूस ड्राउजीनेस, मतलब कि नींद को क्या करता है, वो कम करता है। और क्या करता है, हम लोग को दर्द को भी क्या करता है, वो कम करता है, ठीक। साइकोटिक ड्रग क्या होता है, रिलेटेड टू द ब्रेन डिजीज, मतलब कि हम लोग को जो बीमारी दिमाग से रिलेटेड बीमारी होती है उससे रिलेटेड होता है, ठीक है। तो आज ये हम लोग का पहला पार्ट था। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड पार्ट इसी का है, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हम लोग मिलते हैं अगले पार्ट में।